Get to the point now. अच्छा रयान, it's final, हम कनाडा मूव हो रहे हैं and I think कि you should do this कि जब तक मामा और पापा सारा इधर फाइनलाइज करते हैं, सब चीज़ें पैकअप करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, तो आप अपनी फैमिली से सारे प्रॉपर्टी के मामला फिगर आउट कर लो, क्योंकि हम वापस नहीं आएंगे. This is for sure. I mean, think of it as a new chapter of your life. I'm so excited. क्या बकवास है फाइज ये. भाई क्यों इंटरफेयर करते हो हमारे बिजनेस में तुम? हैं? याद रखना, अगर तुम इसी तरह चलते रहे ना तो ना मैं तुम्हें अपने बिजनेस में पार्टनर करूंगा और ना ही अपने जायदाद का हिस्सा बनाऊंगा. कुछ तो शर्म करो, अपने भाई की तरफ देखो. रायान भी तो है, क्या जबरदस्त बिजनेस संभाला है उसने. क्या समझता है वो बिजनेस की नजाकतों को और खयानतों को. क्या सुन रही हैं आप? अपने लाडले की जबान. ये हमें चोर उचक्का समझता है, करप्ट है हम लोग. शर्म करो मियां. इन ख्यालात के साथ तुम इस दुनिया में जिंदगी नहीं गुजार सकते. दुनिया को दुनिया के हवाले से जवाब देना पड़ता है. माफ कीजिएगा डैडी, ना मुझे ऐसी दुनिया में कोई इंटरेस्ट है और ना ऐसे बिजनेस में. ये करप्शन, धोखेबाजी और झूठ की दुनिया और बिजनेस दोनों आपको मुबारक हो. इजाजत दीजिए. अरे फुरकान, क्या हो जाता है आपको? आप जानते हैं कि वो ना सिर्फ अहमक है बल्कि जज्बाती है. उसको जरा मुख्तलिफ तरीके से हैंडल करना पड़ता है. तो भाई आप ही हैंडल करें इसको. वैसे भी मुझे गधों में कोई इंटरेस्ट नहीं है. मुझे तो मैदान में घोड़े अच्छे लगते हैं. आप ये मामला मुझ पर छोड़ दीजिए. मुझे आता है उसको अपने रास्ते पर लगाना. वैसे भी अब जिस जाल में वो फंसने वाला है वो इस काबिल रहेगा नहीं कि दुनिया से कोई सवाल जवाब कर सके. अच्छा, अरे भाई हमें भी तो पता चले ये कौन सा जाल है. सुना होगा ना आपने कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे. तो हमारा यही बेटा सबसे ज्यादा फर्माबरदार और ताबेदार साबित होगा. सिर्फ वो करेगा जो हम कहेंगे, क्योंकि जिंदगी अब जो खेल उसके साथ खेलने वाली है वहां तो बड़े बड़े खिलाड़ी हथियार डाल देते हैं. वाह बेगम साहिबा, आपकी सियासत आप ही जाने, अपनी तो समझ से बाहर है. क्या बात है, आप यहाँ अकेले खड़े होके क्या सोच रहे हैं? झूठ, फरेब, बेईमानी, धोखेबाजी,
इन सब के साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता है। क्या मतलब? कौन सा झूठ, धोखा, फरेब? हो सकता है हमें घर छोड़ के जाना पड़े, कुछ ऐसा मुश्किल वक्त में गुजारना पड़े। आपको लगता है कि मैं मुश्किल वक्त से डरने या घबराने वाली हूँ? आप मेरे साथ हैं तो मैं मुश्किल से मुश्किल, कड़े से कड़े वक्त का सामना कर सकती हूँ। बस आप मुझसे दूर मत होइएगा प्लीज, कभी मुझसे दूर मत होगा। तुम्हें पता है रीम, तुम्हें जब मैं देखता हूं ना, तुम्हारे चेहरे में मुझे मंजर नजर आती है तो मेरा रास्ता, कोई अपने रास्ते और मंजिल को छोड़ के जा सकता। था बेखबर मैं तो गुमनाम था, मैंने जाना है खुद को तेरे नाम से। सुन ले तेरी हर खुशी के लिए ये जहां वार दूं मैं तेरे नाम से। हाँ मैं नहीं बस एक रिक्वेस्ट है किसी से मतलब किसी को भी कि मेरे लिए हमेशा ऐसे ही रहना, फना जो होना जैसे एक मुसाफिर के लिए छांव होती है। तुझ में है तुमसे वादा, ना होगा चर्चा किसी जुबान पे, यूं ऐसे कोई फना ना होगा। खुमार में तेरे जी रहे यूं के हमसा कोई जिया ना होगा। नहीं तमन्ना के जान लो तुम, हम जानते हैं यही बहुत है। ये इश्क हरगिज़ आया ना होगा। वफ़ाओं में वफ़ा में तेरी जो मिट गए तो फिर हमसा कोई मिटाना होगा। फाइज, तुम इन छोटी छोटी बातों को क्यों जहन पर सवार करते हो? बिजनेस करना आसान नहीं होता बेटा। इंसान को एक हाथ सफेद तो एक स्याह रखना पड़ता है, एक आंख खुली और एक आंख बंद रखनी पड़ती है। आई एम सॉरी मम्मी, बट मैं एक आंख नहीं बंद कर सकता। हरीम जी? मेरी जान, वो मुझे मुलाजमों की तनख्वाहें देनी है और कुछ बिल्स वगैरह पे करने हैं, तो वो जो मैं तुम्हें पैसे दिए थे रखने के लिए, वो जरा मुझे ला दो। कौन सी रकम? मैं समझी नहीं। जाहिर है इतनी मामूली रकम है, तुम्हें कहाँ याद रहा होगा। वो जो 5 लाख मैंने तुम्हें दिए थे और कहा था कि संभाल के रखना। जी आपने मुझे दिए थे, लेकिन मम्मी आपने तो कहा था कि वो मेरी और फाइज की शादी का गिफ्ट है। कमाल करती हो तुम, ये एक्सपेक्ट करती है मुझसे कि इतनी मामूली सी रकम मैं तुम्हें शादी के तोहफे में दूंगी। हाँ, शादी के तोहफे का मैंने जिक्र जरूर किया था, लेकिन उन पैसों का इससे तो कोई ताल्लुक नहीं है। शाबाश, मुझे पैसे ला दो ताकि मैं पेमेंट्स कर दूं। मैं माफी चाहती हूँ, वो रकम मेरे पास नहीं है।
लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है आपने कहा था कि आपने वो शादी के गिफ्ट के तौर पर दिया है। क्या कहना चाह रही हो तुम कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं नहीं, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है। मम्मी, हो सकता है आपको कोई गलत फहमी हुई हो। तुम क्यों मुझसे बहस कर रही हो रीम? कहीं तुम रूम में जाओ, मैं मम्मी से बात करके आता हूँ। मम्मी, आर यू श्योर आपने वो रकम अमानत में दी थी यार? अब तुम मुझ पे शक कर रहे हो। अगर मैंने दी ना होती तो मांगती क्यों? भाई घर में 100 खर्चे होते हैं, कैश चाहिए होता है, इसीलिए इसके पास रखवा दिया था। जाओ मुझे ला कर दो, मुझे बिल्स क्लियर करने हैं। मैं आपका तहे दिल से एहतराम करती हूँ। आप उस शख्स की वालिदा हैं जिसने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। लेकिन एक बात मैं आपको भी बता दूं, क्या कहना चाह रही हो तुम कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं तुम्हारी शादी पर तुम्हें तोहफा नहीं दिया, इस बात का मुझे दुख है। और मैं चाहती हूं कि अब तुम घर में आ गई हो तो तुम्हें इस बात का एहसास दिलाऊं कि एतबार, मोहब्बत, अपनाइयत क्या होती है। पूरे 5 लाख है, संभाल कर रखना, मुलाज़िम पे भरोसा मत करना। करीम, एक बात बताओ सच सच, क्या तुम्हारे पास मम्मी ने 5 लाख रुपए की रकम रखवाई थी? फाइज, आप मेरे यकीन कीजिए, मम्मी ने वो पैसे रखवाए नहीं थे, शादी के गिफ्ट के तौर पर दिए थे। ओके, ठीक है, चलो मान लेते हैं कि मम्मी ने वो रकम तुम्हें तोहफतन दिया, लेकिन बाद में अपनी गलती का रियलाइज कर लिया। लेकिन वो रकम गई कहाँ? क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों ना तुम शॉपिंग पे गई हो, ना तुमने कुछ किया है, रकम कहाँ गई? ना होगा चर्चा किसी